शेयर बाजार से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है जो हर ट्रेडर और निवेशक को जाननी चाहिए। अगर आप भी 15 जनवरी को शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस दिन भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह बंद रहने वाला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई ने इसको लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दरअसल 15 जनवरी साल 2026 को महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है और यहीं से देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट होते हैं। ऐसे में चुनावों के चलते बाजार बंद रहने की अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी। अब इन अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि एनएसई ने इसको लेकर बड़ा अपडेट जारी जो कर दिया है। सोमवार यानी आज जारी एक आधिकारिक सर्कुलर में एनएसई ने साफ तौर पर बताया कि गुरुवार 15 जनवरी को शेयर बाजार में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। एनएसई के मुताबिक इस दिन कैपिटल मार्केट सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट और कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में कारोबार पूरी तरीके से बंद रहेगा, यानी इक्विटी, डेरिवेटिव्स और कमोडिटी तीनों सेगमेंट में कोई खरीदी और बिक्री नहीं होगी। इससे पहले पिछले हफ्ते एक्सचेंज ने सिर्फ डेट और करेंसी ट्रेडिंग सेगमेंट में छुट्टी की बात कही थी, लेकिन अब लेटेस्ट सर्कुलर में यह साफ कर दिया गया है कि बीएमसी चुनावों के कारण पूरे कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग सस्पेंड रहेगी। एनएसई ने अपने सर्कुलर में यह भी कहा कि पहले जारी किए गए सर्कुलर में बदलाव किए गए हैं। 15 जनवरी साल 2026 के महाराष्ट्र में नए निगम में जो वोटिंग होने वाली है उसके दौरान शेयर बाजार को बंद रखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। मुंबई के साथ साथ ठाणे और नई मुंबई में भी नगर निगम चुनावों के चलते वोटिंग होगी। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने 15 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित कर दी है। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 25 के तहत लिया गया है। इसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें। इस दिन बीएमसी के साथ साथ राज्य के 28 अन्य नए नगर निगम में चुनाव होंगे। कुल मिलाकर 29 नगर निगम क्षेत्रों में ये छुट्टी लागू होगी। सार्वजनिक छुट्टी का असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। आमतौर पर ऐसे दिनों में बैंकिंग से जुड़े कई कामकाज भी बंद रहते हैं, खास तौर पर चेक क्लियरिंग, सेटलमेंट्स और कुछ अन्य बैंकिंग गतिविधियां इन दिन नहीं काम करेंगे। ऐसे में निवेशकों और कारोबारियों को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से तैयार रखने की जरूरत है। अब अगर इतिहास की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है। साल 2017 में भी जब बीएमसी के चुनाव हुए थे, तब एनएसई और बीएसई ने करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ट्रेडिंग हॉलिडे और इक्विटी मार्केट के लिए सेटलमेंट हॉलिडे को बोला गया था। हालांकि इस बार फैसला और ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि इस बार कैपिटल मार्केट में पूरी तरह ट्रेडिंग बंद रखी गई है। निवेशकों के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि साल 2026 में कुल कितने दिन शेयर बाजार बंद रहने वाला है। मौजूदा कैलेंडर के मुताबिक साल 2026 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कुल 16 दिन के लिए बंद रहेंगे। जनवरी महीने में ही 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के कारण बाजार बंद रहेगा, जो इस महीने की दूसरी छुट्टी होगी। इसके अलावा साल की पहली छमाही में भी कई अहम छुट्टियां हैं। 3 मार्च को होली है, 26 को रामनवमी, 31 को महावीर जयंती और 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, और जिस वजह से बाजार बंद रहेगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। ऐसे में अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं या फिर लॉन्ग टर्म निवेशक की प्लानिंग कर रहे हैं तो शेयर बाजार की इन छुट्टियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। 15 जनवरी को बाजार बंद रहेगा, लेकिन उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को ट्रेडिंग सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 15 जनवरी साल 2026 को बीएमसी चुनावों के चलते एनएसई और बीएसई दोनों पर शेयर बाजार पूरी तरह बंद रहने वाला है। निवेशकों को सलाह है कि इस दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग और सेटलमेंट की प्लानिंग पहले से ही कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। ऐसे ही जरूरी और काम की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें विस्तार।